दोस्तों नमस्कार। 50 जो हम लोग जीके का क्वेश्चन और रोज़ देखना शुरू किए हुए हैं, पिछले 4-5 दिनों से आ रहा है ये जो वीडियो, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो है ये प्रथम स्नातक स्तरीय जो सीजीएल का परीक्षा हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा 23 फरवरी 2015 ईस्वी को, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस पैटर्न को समझिए और उसी बेस पर अपना तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सीजीएल का वैकेंसी कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन के रूप में। हालांकि बीएसओ का जो वैकेंसी निकाल दिया गया है वो सीजीएल के पैटर्न पर ही होगा। साथ में बीईओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है भले ही बीपीएससी ले, लेकिन उसका जो पैटर्न देखिएगा तो जस्ट लाइक सीजीएल ही आपका उसका भी सिलेबस है। तो ये 50 क्वेश्चन जीके का उसमें भी रहेगा, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए, जो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है ये उस समय का करंट अफेयर्स है कि 2014 में जो मिला था गैब्रियल से गार्सिया मार्केज की मृत्यु हो गई थी 17/4/2014 को। वो कौन थे? तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता जो साहित्य के क्षेत्र में उस समय उनको मिला था। वर्ष 2014 महिला विंबलडन एकल खिताब किसने जीता था? तो ये उस समय का जो है, इससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा कि 2024 का किसने जीता और 2025 का देख लीजिएगा आप लोग। ये पेट्रा जो है, पेट्रा क्विलोवा जो है ये जीती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जुग्म सही नहीं है? पहला है मिस्र, इसकी राजधानी दी हुई है काहिरा, बिल्कुल सही है। दूसरा केन्या का नैरोबी, बिल्कुल सही है। तीसरा सूडान का खार्तूम जो है बिल्कुल सही है। और दक्षिण अफ्रीका का जो राजधानी दिया है जोहान्सबर्ग, जो कि गलत है ये, ठीक है, सही नहीं है ये। अगर सही में देखा जाए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी के बारे में तो इस सही आंसर हो जाएगा केप टाउन, और यहाँ की रेड जो मुद्रा है उसको रेड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गाइड के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण। द गाइड के लेखक आर.के. नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, उड़ीसा में है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है इसमें इराक की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर.के. नारायण, ठीक है। अभी हम लोग एक और देखे थे इनका जो कृति है, क्या था उसका नाम? तो अभी हम लोगों ने देखा था द गाइड के भी आर.के. नारायण है और मालगुडी डेज के भी आर.के. नारायण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी नहीं है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुंदरबन। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 ईस्वी के बीच में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये करंट का क्वेश्चन था, आप लोग इससे रिलेट करके 2024 और 25 का देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये विष्णु शर्मा जो हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1935 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को ये अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। और पटना कॉलेज अगर देखा जाए विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1917 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च
रक्षा का खर्च, तो सकल घरेलू का उस समय 2.5% ही खर्च होता था, जो वर्तमान के आप लोग बजट से देख लीजिएगा कि रक्षा पर कितना व्यय किया जा रहा है, शिक्षा पर कितना व्यय किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ के रूप में 22वां राज्य बना था? तो 1975 ईस्वी में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत एवं नेपाल के बीच प्रथम शांति एवं मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? सही आंसर है 1950 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर है एनी बेसेंट। भारत में जंगली गधे यानी घोड़े खुर के निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? सही इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र होगा। सही इसका आंसर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितने अवधि निर्धारित की गई है? सही आंसर होगा इसका 3 महीना। अगला क्वेश्चन है, कॉलम x एवं y का मिलान करना है। देखिए, तो एक तरफ में जो दिया है कॉलम x में नदी दिया हुआ है और दूसरा में दिया हुआ है उसका उद्गम स्थल। ठीक है, तो पहला जो दिया है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का देखा जाए उद्गम स्थल तो महाबलेश्वरम है। कृष्णा नदी का कहाँ है? तो महाबलेश्वरम है। दूसरा है गोदावरी, तो गोदावरी में नासिक में ये नदी जो है उद्गमित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को देखा जाए सांगपो में है और नर्मदा जो है अमरकंटक में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति निकाय मत क्या होनी चाहिए? सही आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किससे किया जाता है? किनसे किया जाता है? सही आंसर होगा ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा, कौन इसमें गलत है? तो उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, जबकि होता है। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर के अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? सही आंसर होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित रखता है? सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करते ही विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिन बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? सही आंसर है, धन विधेयक कितना भी डिले होगा तो 14 दिन है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? सही आंसर होगा इसका नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तित होना है? ठीक है, तो जब भी होगा तो सूची 1 में ये परिवर्तन होगा, अलग राज्य जो बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य पार्टी है? देखिए, राज्य पार्टी जो है इसमें देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल नहीं, ये एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ये भी एक जो देखा जाए तो अपना राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, देखा जाए तो वर्तमान समय में 9 राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। तो हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है। अगर पूछा जाए कि 9वां जो है राष्ट्रीय पार्टी कौन है, तो देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट में जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है वो आम आदमी पार्टी को मिला है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से 9 राष्ट्रीय पार्टी है, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पर जो है तो देखा जाए तो ये नंबर 1 पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। दूसरा है बहुजन समाज पार्टी। तीसरा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। छठवां देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सातवां है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और 8वां जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। और जो 9वां है वो लेटेस्ट में है आम आदमी पार्टी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो ये जीबी मावलंकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो देखा जाए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। पश्चिम बंगाल में ये जो है उच्च सदन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए विधान परिषद या ऊपरी सदन की बात करें तो पूरे भारत में कुल 6 ही राज्य में है, जिसका हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन्हीं 6 राज्यों में ऊपरी सदन है, बाद बाकी में कहीं नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में मौजूद हैं? तो ये 16 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो ये लगभग 10 करोड़ उस समय। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की, तो देखा जाए तो 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में अभी कुल कितने ज़िले हैं? तो अभी भी 38 ज़िले ही बरकरार हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा तय करती है। तो डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा तय करती है? तो देखिए डूरंड रेखा जो खींचा गया था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में खींचा गया था। लेकिन जब POK जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है जब पाकिस्तान के हाथों में चला गया, तो वर्तमान में ये पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा साझा करता है।
ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में किया गया था। आप लोग 2024-25 का देख लीजिएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मंगलयान 5 नवंबर 2013 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला है उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो देखिए सांगपो चीन से निकलती है, भारत में आती है, बांग्लादेश में जाती है और जो है म्यांमार को टच नहीं करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ये तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो जमशेदपुर में है किनन स्टेडियम। फिजी की राजधानी कौन सी है, कौन सी फिजी की राजधानी कौन सी है, तो सूबा हो जाएगा। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में था। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो ये मिट्टी की छोटी गाड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद की जो पुस्तक है कृति देखा जाए उनकी, तो गोदान हो जाएगा, गबन, रंगभूमि, ये सब उनकी पुस्तक है, जबकि गोरा जो है उनका नहीं है। वर्ष 2013 ईस्वी के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया था, तो देखिए ये 2024-25 का आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फ़िल्म है जो हाल ही में उस समय जो है इसको प्रदर्शित किया गया था और यहाँ पर औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है जो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को ये घटना घटित हुआ था। तो पूछा गया कि भोपाल गैस कांड में कौन से गैस का रिसाव हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है उस गैस का रिसाव हुआ था। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 55 क्वेश्चन को देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और इन क्वेश्चन से अपने आप को अपने जो क्षमता है उसका परीक्षण कीजिए, स्वमूल्यांकन कीजिए कि आप कितना इसमें जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप रट्टा मार जाइए, क्योंकि ये बिहार में CGL या इंटर लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, यही क्वेश्चन जो होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो 2 से 3 हज़ार के बीच में है, जहाँ से ये लोग 50 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर आप लोग 2000 के आसपास क्वेश्चन रखने की क्षमता रखते हैं तो ये याद रखिएगा कि 50 में आपको 49 नंबर नहीं मिलेगा, 50 में 50 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।